करेंगे और बात यहां पर क्रूड ऑयल प्राइसेस ही करेंगे क्योंकि काफी गिरावट के बाद यहां पर एक तेजी पकड़ी है। 3 हफ्ते के हाईस पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। वेनेजुएला के ऊपर जो ये 25% के टैरिफ की बात है और कैसे देखते हैं आप इस खबर को, क्योंकि जो इमीडिएट सर्ज अप है प्राइसेस में वो यहां से आया है। नहीं मनीषा, जैसे आपने पहले देखा तेल का बाजार में थोड़ा सा खुशी थी कि भाई ड्रिल बेबी ड्रिल ट्रम्प साहब लेकर के आए हैं, यूक्रेन पे जो है पीस इनिशिएटिव किया है और कहीं ना कहीं गाजा इजराइल को लेकर के भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो वेनेजुएला का मसला आ गया है तो ऐसा लगता है कि ये तो नया युद्ध शुरू हो गया। तो तेल की जगत में तो उसको टैरिफ वॉर बोल रहे हैं। और अगर ये है कि अब उनका जो इरादा जो है वेनेजुएला को सबक सिखाना है, ईरान को सबक सिखाना है, चाइना को सबक सिखाना है, तो फिर तो सारा जो उससे फायदा हुआ था ड्रिल बेबी ड्रिल से जो सेंटिमेंट्स का फायदा हुआ था या यूक्रेन में पीस इनिशिएटिव का, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब वो आप कीमतों में देख रहे हैं। तो वही बाजार जो कल इस बात को लेकर के खुश था कि ड्रिल बेबी ड्रिल आ गया, यूक्रेन पे पीस इनिशिएटिव हो गया, अब इसको लेकर परेशान है कि जो भी वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करेगा उस पर 25% टैरिफ लग जाएगा। तो भारत भी करता है, तो चाइना तो बहुत करता है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि टैरिफ लग जाएगा। तो ये इसको लेकर के बाजार में परेशान है। और दूसरा ये भी बाजार में अब अटकलें लग रही हैं कि भाई क्या उनका एजेंडा क्या अब जियोपॉलिटिक्स ज्यादा हो गया है। अर्थात ये है कि इनको सबक सिखाओ वेनेजुएला को, ईरान को और चाइना को, या फिर ये है कि तेल को सस्ता करो। अब दोनों चीजें तो हासिल नहीं हो सकती। अगर आप वेनेजुएला के पीछे जाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, ईरान के पीछे जाएंगे, चाइना के पीछे जाएंगे, तो फिर आपकी ये जो कोशिश थी कि तेल की कीमत को $60 पे लेके आए, उसमें तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो ये तो ट्रम्प साहब को फैसला करना पड़ेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तेल को सस्ता करना चाहते हैं, या आप जो है वो पिछली सरकार की तरीके से जो शतरंज है जियोपॉलिटिक्स का, वो शतरंज खेलना चाहते हैं। तो अभी तो लगता है कंफ्यूजन है और यही कारण है कि जो कीमत जो है ऊपर जा रही है। और ये जो लगातार बात हो रही थी कि $70 पर बैरल जो है उस पर सस्टेन करेगी, ये जो नई पॉलिसी ट्रम्प साहब लेके आ रहे हैं, उसका फायदा जो है तमाम बाजारों को होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को तो बहुत होगा। लेकिन अब ये जो नया कदम है वेनेजुएला को लेकर टैरिफ का, अब इसके बारे में तो उनको फैसला करना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती। दोनों होंगी तो फिर कीमतें ऊपर जाएंगी, क्योंकि बाजार इसको लेकर के बहुत जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो हमने देखा है पिछले 2 दिन से हो रहा है। एब्सोल्युटली। नरेंद्र जी, एक और चीज़ है, जिस तरह का रुपये अप्रिसिएशन हमने आता हुआ देखा है और मार्च एंडिंग है, आपको लगता है कुछ फायदा भारत यहां से उठा पाएगा? ऑफ कोर्स कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर गए हैं, लेकिन क्या करेंसी का फायदा मिलेगा? देखिए, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि डॉलर का फ्लो कैसे अमेरिका की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ हमने कमोडिटीज के अंदर भी हम देख रहे हैं जो उथल पुथल हो रही है। तो मुझे लगता है कि फायदा जो मिलेगा तो बहुत मार्जिनल होगा। लेकिन अभी जो है इस स्थिति को थोड़ा और देखना पड़ेगा नजदीक से कि कुल मिलाकर के क्या होता है। कल रूसी राष्ट्रपति ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत करी है, जाहिर है उसमें तेल बहुत बड़ा मुद्दा था। तो तमाम चीजों को भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो कंफ्यूजन है और एक साथ बहुत सारी चीजें जो हासिल करना चाहता है अमेरिका, उसको लेकर के रहेगा और उसका इम्पैक्ट हमारे रुपए के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि भारत जो है वो डी डॉलराइजेशन की दुनिया के अन्य देश बात करते हैं, भारत उसमें नहीं है। भारत जो है वो डॉलर के साथ है। तो इसलिए जो है, लेकिन क्या उसका हमको कुछ फायदा मिलेगा? क्या यहाँ पे जो है वो जो ट्रम्प सरकार उस पर जो उदार नीति अपनाएगी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसके बारे में अभी कोई जवाब मिल नहीं पा रहा, क्योंकि ट्रम्प साहब की जो सरकार है, कुछ नीति पश्चिम जाती है, कुछ पूरब जाती है, कुछ उत्तर जाती है, कुछ दक्षिण जाती है। तो उसको डीकोड करना भारतीय जो नीति निर्माता है और दुनिया के तमाम देशों के जो नीति निर्माता हैं, उनको थोड़ा जो है परेशानी आ रही है। जब तक इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आती है तो तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एकदम देना, स्पष्ट जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। नरेंद्र तनेजा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एब्सोल्युटली जिस तरह से प्राइसेस में स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन थी और कुछ और गिरावट की थी, वो अब यहाँ पर थोड़ी गायब होती हुई नजर आई है और तेजी के साथ कारोबार कल की बढ़त के बाद आज भी तेजी के साथ यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।